ओके, हेलो एवरीवन। व्हाट इज़ द टोकन्स, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। आगे नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सेशन वाइज हमें यूनिट वाइज जो है कंटेंट टोकन है। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन प्रोग्राम आर कॉल्ड अ टोकन्स। ओके, तो यहाँ पे जब हम C++ प्रोग्रामिंग करते हैं हमें बहुत सारे टोकन्स रिक्वायर्ड है। मैंने आपको एक बात समझाया था कि जैसे हम सिंपली क्या करते हैं कि इंग्लिश अगर आपको लिखना है, ओके, तो इंग्लिश लिखना है तो आपको कैपिटल A to Z आना चाहिए, ठीक है, यानी ABCD आना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास स्मॉल लेटर्स है A to Z वो भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जब कोई नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, यू हैव टू नो नंबर्स। ओके, नंबर्स हमारा 0 to कितना आएगा 9, ये नंबर्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वी हैव टू नो सम सिम्बॉल्स। ओके, हमारे सिम्बॉल्स जो है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सपोज़ कि ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस है, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस, यहाँ पे कॉमा है और डबल कोट है, ठीक है, कॉलन है, उसके बाद स्लैश है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सिम्बॉल्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ टोकन्स यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी C++ में डिफाइंड है। ओके, सो इन दिस इज़ न प्रोग्राम, ओके, प्रोग्राम आर कॉल्ड अ टोकन्स। ओके, यूनिट है, ये पूरा एक यूनिट है। तो यहाँ पे हमें मिलता है कीवर्ड्स मिलते हैं। ओके, कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। ओके, उसके बाद आइडेंटिफायर्स है, और उसके बाद कांस्टेंट है, उसके बाद स्ट्रिंग्स है, उसके बाद ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ एन कीवर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो हमें C++ में कीवर्ड्स मिलते हैं वो ऑलरेडी क्या है, ये डिफाइंड है। अब आप देखोगे यहाँ पे C++ लाइब्रेरी फाइल्स होती है, उसमें ये चीज़ें डिफाइंड है। ओके, तो इसका मीनिंग जो है, ठीक है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि अगर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेना है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू लेना है, सपोज़ कि मैं यहाँ पे इंटीजर नंबर लिख देता हूँ, तो हम लिखेंगे उसको इंट। सपोज़ आप नंबर लिख रहे हो, ठीक है, कोई यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले रहे हो 10, दिस इज़ एन इंटीजर वैल्यू 22, ठीक है, दिस इज़ एन इंटीजर वैल्यूज़। ओके, तो ये वैल्यूज़ ले रहे हो तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ इंटीजर जो लिखा है ये डिफाइंड रहेगा। ओके, ये डिफाइंड है C++ की लाइब्रेरी में। ओके, वैसे हमने तो ये देखा था कि C लैंग्वेज से C++ डेवलप हुआ है, और अब क्या C लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी फाइल्स थी वो तो यहाँ पे आ गई है, ठीक है, यहाँ पे भी वो फाइल है, C लाइब्रेरीज भी अवेलेबल होंगी, और C++ की जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कीवर्ड्स है वो भी अवेलेबल है। ओके, दिस इज़ द फिक्स्ड मीनिंग एंड यूज टू परफॉर्म एन इंटरनल ऑपरेशन, ठीक है। तो हमें अगर प्रोग्रामिंग लिखना है कुछ तो हम ये कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो कीवर्ड तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे यानी 64 कीवर्ड्स है दैट सपोर्ट्स इन C++। 64 कीवर्ड्स है, वो हमें मोस्ट ऑफ टाइम जो यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कंटिन्यू ब्रेक यहाँ पे दिया है मैंने कुछ एग्जांपल लेटर्स, ऑटो ब्रेक केस, कांस्टेंट, कंटिन्यू, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ठीक है, लॉन्ग, ये हो गए हमारे कुछ एग्जांपल। ओके, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, तो आगे चल के हम कीवर्ड्स देखेंगे, ठीक है। अभी तो रिसेंट में आप सिर्फ ये समझ लो कि आपके पास 64 कीवर्ड्स है, और वो कहाँ पे रखे हैं, लाइब्रेरीज़ में। अब ये लाइब्रेरी कहाँ होती है, जहाँ पे आप C++ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, वहाँ पे वो लाइब्रेरी फाइल आपको मिलेगी, जहाँ पे यानी कि कोई लोकेशन होगा, जैसे कि C ड्राइव है, वहाँ पे वो सेव रहेगी, ठीक है। ऑलरेडी डिफाइंड है ये चीज़ें, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो C लैंग्वेज, जावा, कोई भी प्लेटफॉर्म रहेगा तो वहाँ पे वो ऑलरेडी डिफाइंड है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स। C++ आइडेंटिफायर्स क्या है, आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई
वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और एनी अदर यूज़र डिफाइन आइटम्स। ठीक है, तो ये जो है कि सपोज़ कि एक आधा नाम है, ठीक है, आपकी क्लास है, क्लास में एक आधा राम नाम का लड़का है, ठीक है, राम नाम का लड़का है, तो वो एक उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है, उसका नाम से उसको पहचाना जाता है। अदरवाइज़ उसका रोल नंबर है, रोल नंबर 10 है उसका, तो उससे उसको आइडेंटिटी मिलती है। अदरवाइज़ उसका एड्रेस है, ठीक है, ये उसकी एक आइडेंटिटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड कहाँ रहेगा, ये हमें रिक्वायर्ड है प्रोग्रामिंग में। हमें वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, वेरिएबल का नाम हमें लिखना पड़ेगा, फंक्शन नेम, क्लास, मॉड्यूल्स, मॉड्यूल अगर आपको बनाना है, ठीक है, और ये हमारे यूज़र डिफाइंड भी रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफायर स्टार्ट विथ लेटर A to Z, कैपिटल और स्मॉल a to Z और अंडरस्कोर, ओके, followed by 0 और more letter, underscore and digit 0 to 9, जो हमें पता है ऑलरेडी, हमने पढ़ चुके हैं, यानी कि बचपन से हमने देखा है A to Z जो लिखना है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। C++ इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिव का भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था। सपोज़ कि वहाँ पे ये, यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, राम मैंने R कैपिटल लिखा है, ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको अगर वो वहाँ पे केस सेंसिटिव आ रहा है, राम अगर कैपिटल में लिखना है तो उसको कैपिटल में ही डिस्प्ले करना है, ना कि स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने ऐड A स्मॉल लिखा है तो वो स्मॉल में ही चाहिए, ना कि कैपिटल में। ठीक है, तो ये होगा आपका केस सेंसिटिव मीनिंग। ओके, तो C++ भी है, C लैंग्वेज भी केस सेंसिटिव है। ठीक है, दोनों भी केस सेंसिटिव आएगा। नेक्स्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट रेफर्स टू फिक्स अ वैल्यू। अब फिक्स वैल्यू क्या, जैसे कि पाई की वैल्यू है, चलो पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। ठीक है, ये है आपकी फिक्स्ड वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे 3.14, दिस इज़ अ पाई वैल्यू, ये कांस्टेंट रहेंगी, कहीं पे भी देख लो। ठीक है, तो वो फिक्स्ड वैल्यू रहेंगी। कांस्टेंट रेफर्स टू फिक्स्ड वैल्यू दैट हैव प्रोग्राम may not altered and they are called literals. Okay, we call this is an literals. Okay, constant can be of any of the basic data type. Okay, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है कांस्टेंट का। ओके, एंड एनी कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटीजर नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बुलियन वैल्यूज। ओके, तो ये जो है टेक्निकल वर्ड्स आपको पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये मैथमेटिकल है। ठीक है, इंटीजर यानी टेक्निकल में हम इंक्लूड कर रहे हैं उसको, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग जब लिखना है तो हमें मैथमेटिकल और हमारा लॉजिकल दोनों चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर, न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे सॉरी, इंटीजर न्यूमेरिकल, फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिकल्स एंड कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बुलियन वैल्यूज। ओके, दिस इज अ कांस्टेंट, कोई भी टाइप का हो सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग में हम जैसे कि एक आधा स्ट्रिंग लिखते हैं, चलो कि एक आधा नाम है, मैंने यहाँ पे राम लिखा है, तो ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट्स आए, 1 2 3। ओके, तो ये आएगा हमारा स्ट्रिंग। ओके, तो इसको द सी स्टाइल में भी, और स्टाइल कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑर्गेनाइज्ड विद इन द सी लैंग्वेज एंड कंटिन्यूज टू सपोर्टेड विद इन C++। ओके, यानी सी लैंग्वेज में भी वो आया, वही कंटिन्यू हुआ C++ में। दिस स्ट्रिंग इज एक्चुअली वन डायमेंशनल अरे ऑफ कैरेक्टर विच टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। ओके, फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश 0 दिया है, नल कैरेक्टर अगर है तो दिस नल टर्मिनेट स्ट्रिंग कंटिन्यूज द कैरेक्टर दैट कंपेयर्स द स्ट्रिंग फॉलोड बाय नल। ओके, नेक्स्ट इज फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ एंड इनिशियलाइजेशन क्रिएट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग द वर्ड हेलो। ओके, हेलो का मीनिंग, हेलो लिखा है वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इट होल्ड्स द नल कैरेक्टर एट एंड ऑफ एरे। द साइज ऑफ कैरेक्टर एरे कंटेनिंग द स्ट्रिंग
इज वन मोर देन नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द वर्ड हेलो। यहाँ पे कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर ग्रीटिंग 6। ओके, ये जो है आपका एरे डिक्लेयर्ड है और ये हेलो वर्ड लिखा है, यहाँ पे कॉमा से सेपरेट किया है और ये आपकी नल वैल्यू है। ओके, नल यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, नल से क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर क्या है हमारे पास, हम ऑपरेटर जो यूज़ करते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन यूज़ होता है। ओके, ऑपरेटर्स में ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स अ कंपाइलर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। ओके, अब मैथमेटिकल वर्ड भी आएंगे, ठीक है, यानी कि एडिशन करना है आपको, सब्सट्रैक्शन करना है, लेस देन ग्रेटर देन दिखाना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसमें क्या आएगा आपका मैथमेटिकल आएगा, ठीक है। और लॉजिकल आपको लेस देन ग्रेटर देन अगर दिखाना है तो आपका लॉजिकल मैनिपुलेशन आएगा यहाँ पे। ओके, C++ इज रिच इन बिल्ड इन ऑपरेटर्स एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ओके, रिलेशनल, देखो अर्थमेटिकल है, रिलेशनल है और लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। दीज आर 3 ऑपरेटर्स वी आर यूजिंग। ओके, और भी है 8 ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है, उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर्स है, बिटवाइज ऑपरेटर्स है और स्पेशल ऑपरेटर ऑफ C++। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो चलो यहाँ पे देखते हैं डेटा टाइप्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि डेटा टाइप्स कौन से हैं। अब डेटा टाइप क्यों यूज़ होता है हमेशा, डेटा टाइप क्योंकि अगर आपको कोई नंबर, चलो कैलकुलेटर ही बनाना है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये जो कैलकुलेटर बनाया है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो बटन है यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये नंबर्स क्या होंगे, ये इंटीजर टाइप के हो सकते हैं। जो आपका आउटपुट आएगा वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, ठीक है। परसेंटाइल निकाल रहे हैं हम, ठीक है, फ्लोट वैल्यू वो निकलेंगी। तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप हमें शो करना पड़ेगा इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसके लिए आपको डेटा टाइप भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स। ओके, पहला है बिल्ड इन डेटा टाइप, ठीक है। बिल्ड इन डेटा टाइप, बिल्ड इन डेटा टाइप में इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है और वाइड है, ठीक है। दिस इज द बिल्ड इन डेटा टाइप। इसको भी डिस्कस करेंगे आगे चल के, कैसा है इंटीजर, कितने रेंज होती है कैरेक्टर की, फ्लोट की, डबल की और वाइड की रेंज कितनी है, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज यूज़र डिफाइंड। जो यूज़र ने डिफाइन किया है, ये स्ट्रक्चर है, यूनियन है, क्लास है और इन्यूमरेशन। ओके, इन्यूमरेशन, दिस इज प्रोवाइड वे टू अटैच नेम, ओके, नेम और नंबर। ओके, वी ई नम लिखते हैं उसको, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिराइव टाइप। ओके, डिराइव टाइप, उसमें एरे आएगा, एरे, फंक्शंस एंड पॉइंटर। दिस इज द डेटा टाइप इन C++। इसको आगे चल के भी और डिस्कशन करना है, बहुत सारा डिस्कशन है इसके बारे में, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको देखेंगे। सो इंटीजर ये हमने इसमें देखा था, VB में देखा था कि इंटीजर टाइप जो है यहाँ पे 16 बिट्स का होगा। ओके, तो आज तो यही देख लेते हैं, फिर हमने कैलकुलेशन कैसा किया था वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इंटीजर 16 बिट, अनसाइन इंटीजर 16 बिट, साइन इंटीजर 16 बिट, शॉर्ट इंटीजर 16 बिट, अनसाइन शॉर्ट इंटीजर 16 बिट, शॉर्ट साइन शॉर्ट इंटीजर 16 बिट, लॉन्ग इंटीजर 32 बिट, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर 32 बिट, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर 32 बिट, फ्लोट 32 बिट, डबल 64 बिट, लॉन्ग डबल 80 okay bits. Next is character 8 bit, unsigned character 8 bit, signed character 8 bit. Okay, this is the range how we calculate, we will see in next lecture. Okay, तो आज के लिए इतना ही।